इस वर्ल्ड का हर सक्सेसफुल पर्सन एक बात में जरूर बिलीव करता है कि टाइम इज मनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेब एप्लीकेशन की जिसको यूज करते हुए आप अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 10x की स्पीड पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो। नो मैटर इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंटिंग बैकग्राउंड, even if you have no proper knowledge of tally software, you can still record these high volume transactions like banking, purchase and sales। ना सिर्फ इतना, आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन ट्रांजैक्शंस को रिमोटली भी रिकॉर्ड कर सकते हो इस वेब एप्लीकेशन को यूज करते हुए, जिसका नाम है सुवित। इस वेब एप्लीकेशन की सेटअप करना एक बेहद इजी काम है जिसे हम जस्ट 5 मिनट में कर सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं इसके पूरे प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करूंगा और साथ में एक लाइव डेमो के जरिए हर टाइप की ट्रांजैक्शन, चाहे वो बैंकिंग हो, परचेज हो या फिर सेल्स हो, विद जीएसटी और विद इन्वेंट्री आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा एक लाइव डेमो के जरिए। हमारे इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारत होम अप्लायंसेज, जिसके प्रोपराइटर का नाम है भारत भूषण, और ये उसके एक्सेस सेविंग बैंक की स्टेटमेंट है पीडीएफ फॉर्म में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, और ये उसके बाद नेक्स्ट पीरियड की है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। इसके अलावा ये हमारी फर्म की बैंक स्टेटमेंट है एसबीआई करंट अकाउंट की एक्सेल फॉर्मेट में। सुवित वेब एप्लीकेशन के जरिए इन बैंक स्टेटमेंट्स को हम डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। न सिर्फ बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस, देखिए ये हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस परचेज की हैं। हमारा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, तो ये सारे आइटम इनवाइस हैं, इनमें प्रॉपर जीएसटी लगी है। ये अलग अलग सप्लायर के बहुत सारे इनवाइसेस हैं, और परचेज के साथ साथ अब ये कुछ इनवाइस हमारी सेल्स के भी हैं। ये भी प्रॉपर टैक्स इनवाइस हैं जो कि इंट्रास्टेट भी हैं, इंटरस्टेट भी हैं, कैश भी हैं, क्रेडिट भी हैं। यानी ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे स्वित वेब एप्लीकेशन के जरिए एक रिकॉर्ड ड्यूरेशन में। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं स्वित वेब पोर्टल, जिसका यूआरएल है swith.io, और बात करते हैं इसकी बेसिक सेटिंग्स की, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे साइन अप करना होगा, जो कि एक बहुत सिंपल सा ही स्टेप है। बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमारा नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और अपनी चॉइस का पासवर्ड। उसके बाद जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं हम सक्सेसफुली साइन अप हो जाएंगे, और साथ में ये वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें इस वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सारे के सारे स्टेप्स हमें बताए गए हैं। गेट स्टार्टेड के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके 3 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें वेब एप्लीकेशन है, टैली कनेक्टर है और साथ में टैली सॉफ्टवेयर। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन 3 एलिमेंट्स का रोल क्या है और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, हमारे जिस पीसी पे टैली सॉफ्टवेयर है उसी पे हमें सुवित कनेक्टर भी इंस्टॉल करना है, और रही बात वेब एप्लीकेशन की, उसे हम किसी दूसरे पीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं, और चाहें तो ये सारा काम सेम पीसी पे भी कर सकते हैं। अब जो हमारी ट्रांजैक्शन फाइल्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम इस वेब एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, और फिर यहाँ से ये डाटा इंटरनेट के जरिए इस सुवित कनेक्टर में आएगा, और फिर इस कनेक्टर से टैली प्राइम में जाएगा। यानी अब हमारे जिस पीसी में टैली सॉफ्टवेयर है उसमें हमें यहाँ से टैली कनेक्टर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड करने के लिए EXE फाइल हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसमें हमारे पास 2 चॉइस हैं, 32 बिट एंड 64 बिट, जो कि हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करके डाउनलोड करनी होती है। वैसे अगर हमारे पीसी पे टैली प्राइम इंस्टॉल्ड है, इट मीन्स हमारा OS 64 बिट ही होगा। चलिए, अब हमारा टैली कनेक्टर तो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन फिलहाल हम इसे क्लोज करके अपने फाइनल स्टेप की बात करेंगे, जो कि है सिंक कंपनी फ्रॉम टैली। देखिए, ये हमारी वेब एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है, और अब इसे यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद माई प्रोफाइल में जाएंगे। हमें अपनी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। फिर जो ईमेल पे OTP आएगा उसे एंटर करने के बाद वेरीफाई करना है, और ऐसे ही मोबाइल को भी हमें OTP के साथ यहाँ पे वेरीफाई करना। और इस वेरिफिकेशन के साथ ही हमारा फुल फंक्शनल वेब पोर्टल रेडी है, हम इस पे काम कर सकते हैं। और अब ये बेसिक सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, जिसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी टारगेट कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे इस केस में भारत होम अप्लायंसेज है। और फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप है सुवित के इस टैली कनेक्टर को ओपन करके हम अपने उसी यूज़र पासवर्ड के साथ इसमें साइन इन करेंगे। देखिए, जब हम इस कनेक्टर में फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो ये हमारे टैली सॉफ्टवेयर के सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली ही डिडक्ट कर लेगा। बस अब यहाँ हमें येस पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये सीरियल नंबर कनेक्टर में ऐड हो जाएगा। यानी सॉफ्टवेयर और कनेक्टर अब आपस में लिंक हो चुके हैं, और अब हमें अपनी टारगेट कंपनी भी यहाँ पे ऐड करनी है, जिसके लिए जैसे ही हम यहाँ ऐड कंपनी पे क्लिक करते हैं उन कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटली सिलेक्टेड हैं।
जिस कंपनी को हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसे हमें सब्सक्राइब करना होगा और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारी टारगेट कंपनी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। देखिए, एक बात हमें यहाँ खास तौर पे ध्यान रखनी है कि ये कनेक्टर उसी सिचुएशन में वर्क करता है जब ये इंटरनेट और टैली दोनों के साथ कनेक्टेड हो। तो चलिए अब हम कनेक्टर और टैली सॉफ्टवेयर को करते हैं मिनिमाइज और ओपन करते हैं स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन, जिसके जरिए बेसिकली हमारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। इसमें भी सबसे पहले हमें साइन इन करना होगा। यूजर पासवर्ड हमारा वही रहेगा जो कि हमने रजिस्टर किया था। लॉगिन होते ही डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें हमें अपनी प्रीवियस फाइल्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल दिखाई देगी। और जैसे ही हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन माई कंपनी पे क्लिक करेंगे तो जो कंपनी हमारे टेली कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, यानी इसी में हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएंगे, जिनके लिए ऑप्शन हमें इसके नीचे दिए गए हैं। जैसे बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसके बाद सेल्स का ऑप्शन है, इसमें भी हम अलग अलग मेथड से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर उसके नीचे परचेज ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन है, इसमें भी हम अलग अलग सोर्सेज से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। न सिर्फ ये ट्रांजैक्शंस बल्कि हम बल्क में मास्टर्स भी यानी अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं इस वेब एप्लीकेशन के जरिए। तो चलिए अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम प्रीवियस स्टेटस की बात करें तो अभी तक हमने इस वेब एप्लीकेशन के जरिए कोई भी फाइल रिकॉर्ड नहीं की, जैसे कि हम यहाँ डैशबोर्ड में देख सकते हैं। और अब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले एक बार फिर से माई कंपनी ऑप्शन में आएंगे और यहाँ हमें एक्शन पे क्लिक करके लेजर्स को सिंक करना है। देखिए, इस ऑप्शन के जरिए जो मास्टर्स यानी अकाउंट्स हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी क्रिएटेड हैं वो हमारी इस वेब एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ व्यू लेजर पे क्लिक करके उन सारे अकाउंट्स को हम देख भी सकते हैं। और अगर हम चाहें इन सारे मास्टर्स को अपने टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी मैच कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टैली सॉफ्टवेयर में सारे के सारे अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, इवन आइटम्स के अकाउंट भी क्रिएटेड हैं, यानी यहाँ से ये सारे अकाउंट हमारी इस स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं। और अगर ऐसा कोई अकाउंट भी है जो फिलहाल हमारे टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड नहीं है तो डायरेक्टली हम उसको यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम बैंकिंग ऑप्शंस को यूज करते हुए अपनी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट करते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट करनी होगी। इसमें यहाँ पे हमें अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे हमें अपने उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिसकी स्टेटमेंट को हम अपलोड करना चाहते हैं। जैसे हमारे केस में एक्सेस सेविंग बैंक अकाउंट है। और फिर बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ से भी हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उस फाइल को हम डायरेक्टली भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके बाद उस फाइल का नाम हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस फाइल को अपलोड करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए, फाइल अपलोड होने के बाद ये प्रोसेस होती है जिसमें कुछ टाइम लग सकता है, जिसकी डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन की है, लेकिन आमतौर पे इसमें इतना टाइम नहीं लगता, कुछ ही देर में ये प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि हमारे इस केस में ये एक PDF फाइल है और इसकी प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में कुछ ही सेकंड्स लगे। प्रोसेस होने के बाद वैसे तो इस फाइल की समरी हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी, जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्टेटमेंट डेट, लेकिन इसे आगे फर्दर ओपन करने के लिए हमें क्लिक करना है बैंक नेम पे। अब देखिए, ये कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है जिसमें टोटल 79 ट्रांजैक्शंस थी। जैसे कि एक बात हम सारे बहुत अच्छे से जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। और अगर हम अपनी इन ट्रांजैक्शंस की बात करें, हर ट्रांजैक्शन में एक साइड तो एक्सेस बैंक सेविंग अकाउंट होगा ही होगा, जिसको हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही चुके हैं। बस अब बात आती है उस ट्रांजैक्शन के अपोजिट अकाउंट की, जिसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। और इसे सिलेक्ट करने के भी हमारे पास यहाँ कई मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर वो सारी ट्रांजैक्शन जो किसी एक ही पर्टिकुलर अकाउंट से बिलोंग करती हैं उनको सिलेक्ट करके एक साथ भी यहाँ पे अकाउंट को अपडेट किया जा सकता है। जैसे कि हमारी ये सेकंड ट्रांजैक्शन कार लोन की EMI से रिलेटेड है जो कि हर महीने जाती है। अब इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम कुछ ऐसे वर्ड टाइप करेंगे जो कि सभी में कॉमन हो, जिसके बाद उस वर्ड से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और फिर यहाँ पे क्लिक करके इन सब को हम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इन सभी ट्रांजैक्शंस में लेजर अकाउंट को एक साथ अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमारा रेलिवेंट अकाउंट होगा, जैसे कि हमारे इस केस में एक्सिस बैंक कार लोन अकाउंट है, उसे जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे सभी में ये अकाउंट अपडेट हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन को क्लियर करते हैं, अगेन सभी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस में भी लेजर अकाउंट को अपडेट करेंगे। जैसे कि अब हम कैश डिपॉजिटेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लेते हैं। देखिए, एक बात और यहाँ हमें खास तौर पे ध्यान रखनी है
कि सभी ट्रांजैक्शंस में ना सिर्फ हमें लेजर अकाउंट अपडेट करना है, बल्कि उसका रेलिवेंट वाउचर टाइप क्या है, अगर वो प्रॉपरली सिलेक्टेड नहीं है तो उसे भी हम चेंज करेंगे। जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर में ये सारी ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में रिकॉर्ड होती हैं, तो उसको भी हम अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सभी ट्रांजैक्शंस पे ये अप्लाई हो जाएगा। अगेन हम सिलेक्ट करके अब लेजर को अपडेट करेंगे जो कि कैश अकाउंट रहेगा। और अब फिर ये डिस्क्रिप्शन क्लियर करके सारी प्रोग्रेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। कैश डिपॉजिटेड के साथ साथ हम बात करते हैं कैश विड्रॉवल की, जो कि हम एटीएम के जरिए ज़्यादातर करते हैं। अब इन सारी ट्रांजैक्शंस को भी एक साथ सेलेक्ट करके सबसे पहले हम इसका वाउचर टाइप सेट करेंगे जो कि कॉन्ट्रा विड्रॉवल है, एंड देन अगेन सेलेक्ट करके इसमें भी हम कैश लेजर अकाउंट को अपडेट करेंगे। अब अगर हम अपने प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो कुछ ट्रांजैक्शंस में अकाउंट अपडेट हो चुके हैं और कुछ में अभी पेंडिंग है, लेकिन साथ के साथ इस फाइल को हमें सेव जरूर करते रहना चाहिए। वैसे लेजर अकाउंट अपडेट करने के हमारे इस प्रोसेस को और इजी करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ फिल्टर भी मिलेंगे। जैसे कि अगर हम ब्लैंक रिकॉर्ड इस फिल्टर को यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे जो स्टिल पेंडिंग है। और अब इनमें हम उन ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से बिलोंग करती हूँ। और फिर लेजर अपडेट करने का मेथड बिल्कुल वही। देखिए, ऐसे ही हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते रहेंगे और बल्क में उनमें अकाउंट्स अपडेट करते रहेंगे। यानी ये प्रोसेस हमने तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे सारे के सारी ट्रांजैक्शंस में अकाउंट अपडेट ना हो जाएं। और अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी हैं जिनकी डिटेल फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो जो हमारी ट्रांजैक्शंस अपडेटेड हैं उनको हम यहाँ से सेव करके एग्जिट कर सकते हैं और जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो अगेन हम उस फाइल में एंटर करके ये रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने इस प्रेजेंट केस की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अब अपडेट हो चुकी हैं और इस पूरे प्रोसेस में लगभग मेरे को 3 से लेकर 4 मिनट ही लगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं जिसमें हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को टैली सॉफ्टवेयर में पोस्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें फाइल सेव करनी है और फिर यहाँ हमें इस एरो पे क्लिक करना है जिसमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेंड ट्रांजैक्शन टू टैली। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं ये स्क्रीन आएगी जिसमें सबसे ऊपर तो हमारी फाइल की कंप्लीट डिटेल है और फिर यहाँ नीचे टैली में ट्रांजैक्शंस को पुश करने से पहले हमें 3 पॉइंट इंश्योर करने हैं, जैसे कि हमारे पीसी पे इंटरनेट कनेक्टेड है, स्विफ्ट कनेक्टर भी हमारा रनिंग पोजीशन में है और साथ में टैली सॉफ्टवेयर भी हमारा ओपन है और उसमें हमारी टारगेट कंपनी सिलेक्टेड है। ये सभी पॉइंट चेक करने के बाद हमें क्लिक करना है यस आई चेक पे, जिसके बाद हमारी ये सभी ट्रांजैक्शंस यहाँ से स्विफ्ट टैली कनेक्टर और टैली कनेक्टर से टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पुश होने शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अब हम यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं, हमारी ऑल 79 ट्रांजैक्शंस टैली में पोस्ट हो चुकी हैं। चलिए अब हम इस कनेक्टर और वेब एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके ओपन करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और उसमें चेक करते हैं इन सभी ट्रांजैक्शंस को। देखिए, अभी हमने अपनी ट्रांजैक्शन सेंड की थी एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट में, इसे हम ओपन कर लेते हैं। साथ में इसकी पीरियड रेंज को भी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अगर हम सेट करके देखते हैं तो हमें ऑल 79 ट्रांजैक्शंस बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही मिलेंगी जैसे कि हमारी इस PDF बैंक स्टेटमेंट में थी। इवन अगर हम 30 सितंबर का बैलेंस भी मैच करें तो वो भी बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रॉपरली मैच्ड है, यानी अब हमें फर्दर बैंक रिकन्सिलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को फर्दर ड्रिल डाउन करके भी देखें तो वो प्रॉपर नरेशन के साथ यहाँ पे रिकॉर्डेड है। साथ में अभी जो ट्रांजैक्शन हमने पुश की हैं उनका स्टेटस हम यहाँ पे अपनी स्विफ्ट एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। देखिए, इस एप्लीकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में न सिर्फ हमारा टाइम सेव होता है बल्कि हम किसी दूसरे कंप्यूटर यानी किसी दूसरी लोकेशन से भी अपने टैली सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन सेंड कर सकते हैं। चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनको टैली सॉफ्टवेयर में पोस्ट करने के लिए हम एक अलग दूसरा पीसी यूज़ करते हैं जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एप्पल मैक है, क्योंकि इस पीसी में तो हमें जस्ट इंटरनेट ब्राउज़र की ही ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके उसी यूज़र पासवर्ड के साथ इसमें लॉगिन करेंगे और हमारा वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें हमें एक बार अपनी कंपनी को जरूर सिंक कर लेना चाहिए। देखिए, अभी जो हमने अपने बैंक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की थी वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक थी और अब हम सेम बैंक की कुछ ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक रिकॉर्ड करके देखेंगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन में जब हम सेम टाइप की ट्रांजैक्शंस रिपीट करते हैं तो इसका AI सिस्टम हमारी हेल्प करता है। प्रोसीजर हमारा बिल्कुल वही। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने के लिए कंपनी नेम और बैंक नेम को सिलेक्ट करने के बाद हम फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करेंगे और फाइल की प्रोसेसिंग के बाद हम उसे ओपन करेंगे। देखिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉमन वर्ड टाइप करके एक जैसी ट्रांजैक्शंस में लेजर्स को अपडेट कैसे किया जाता है ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसके एक और स्पेशल फीचर की बात करेंगे जो कि है सजेस्टेड लेजर्स। देखिए, जैसे ही इस वेब एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिपीट करना शुरू करेंगे,
वैसे ही इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हमें लेजर्स को सुजेस्ट करना शुरू कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट रिसीप्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनके लेजर तो सजेशन में आ चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको और ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे ये सजेशन लिस्ट भी इंक्रीज होती रहेगी। अब देखिए, जिन ट्रांजैक्शंस के लेजर हमारी सजेशन लिस्ट में आ जाएंगे उनको हम जस्ट एक क्लिक से ही अपडेट कर पाएंगे। यानी इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते जाएंगे हमारा काम उतना ज़्यादा फास्ट होता चला जाएगा। देखिए, अगर हम इन ट्रांजैक्शन में लेजर्स को 1 बाय 1 करके अपडेट करें तो हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बल्क ऑपरेशन जैसे फीचर ने हमारे काम को कई गुना फास्ट किया। और अगर हम सजेस्टेड लेजर की बात करें तो इसमें तो हम 1 क्लिक के जरिए ही बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस में एक साथ लेजर अपडेट कर पाएंगे। और इसके साथ अगर हम इन ट्रांजैक्शन को टैली सॉफ्टवेयर में सेंड करने के प्रोसेस की बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि पहले हम इस कंप्लीट फाइल को रेडी करें। जितनी हमारी ट्रांजैक्शन रेडी हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को भी सिलेक्ट करके हम सेंड कर सकते हैं। प्रोसीजर अगेन हमारा वही, सेंड ट्रांजैक्शन टू टैली पे क्लिक करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को चेक करने के बाद यस आई हैव चेक्ड पे क्लिक करेंगे और उसके साथ ही ये ट्रांजैक्शन टैली में सेंड हो जाएंगी। जिसके बाद ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगी और रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस को हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कभी भी अपडेट करके टैली में सेंड कर सकते हैं। देखिए, ये तो था मेथड कि हम अपनी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस को टैली सॉफ्टवेयर में कैसे पुश करें। और अब हम बात करते हैं सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मेथड। देखिए, अगर हम सेल्स ट्रांजैक्शंस की बात करें इनको हम अलग अलग सोर्सेज से सेंड कर सकते हैं एंड सिमिलरली परचेज की ट्रांजैक्शंस को भी हम अलग अलग सोर्सेज से सेंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शंस अगर हमारे पास एक्सेल शीट में अवेलेबल हैं तो उनको हम टैली सॉफ्टवेयर में कैसे सेंड करें। देखिए, ये हमारे परचेज इनवाइस हैं। इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज में हमारा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। प्रॉपर ये टैक्स इनवाइस हैं जिसमें जीएसटी लगी है और ये अलग अलग टाइप के कई सारे इनवाइस हैं जिनको अभी हम टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे विद इन्वेंट्री और विद जीएसटी। देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये सारी ट्रांजैक्शंस हम एक्सेल सीट के जरिए एक्सपोर्ट करना सीखेंगे, इसीलिए ये सारे इनवाइस हमें एक्सेल सीट में चाहिए एक स्पेसिफिक परफॉर्मे में, जो कि हमारे पास पहले से ही रेडी है। चलिए, प्रोसेस करने से पहले इस शीट को हम एक बार देख भी लेते हैं और डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर हम परफॉर्मे की बात करें तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। इसकी रो नंबर 1 में रहेंगे हमारे हेडिंग्स। हेडर में हमें जो कॉलम रिक्वायर्ड हैं उनमें इनवॉइस नंबर है, डेट है, पार्टी नेम है, जीएसटी नंबर है, परचेज लेजर है, आइटम की डिटेल है, क्वांटिटी है और रेट है। देखिए, यहाँ तक के सारे कॉलम हमारे लिए कंपलसरी हैं, लेकिन इसके बाद जो कॉलम है जैसे कि अमाउंट, टैक्स रेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ग्रैंड टोटल, ये सारे ऑप्शनल हैं। इन्हें चाहें तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए रख सकते हैं। और अगर हम इन कॉलम हेडिंग सीक्वेंस की बात करें तो ये अगर आगे पीछे भी हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको हम मैन्युअली मैप करेंगे स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन के साथ। लेकिन इन हेडिंग्स को टाइप करते टाइम हमें कुछ बातें खास तौर पे ध्यान रखनी है, जैसे कि हेडिंग्स रो नंबर 1 में ही आएंगे, यानी इस हेडर से पहले कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो यूज्ड हो, अनयूज्ड हो या फिर हाइड हो। किसी भी हेडिंग में हमने डॉट, डॉलर इस टाइप के सिंबल यूज नहीं करने हैं। इनके अलावा बाकी सिंबल भी हमें हेडर में अवॉइड ही करने हैं। डेट का फॉर्मेट हमें DD, MM, YY, YY रखना है। और अगर हम इस कंप्लीट वर्कशीट की बात करें तो इसका साइज 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में वर्कशीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और जिस वर्कशीट का डाटा हमें अपलोड करना है वो यहाँ नंबर 1 की पोजीशन पे होनी चाहिए। इससे पहले कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं होनी चाहिए। इवन इससे पहले कोई हाइड शीट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट शीट नंबर 1 का डाटा ही अपलोड होता है। देखिए, हमें ऑलमोस्ट शीट कुछ इस तरह से तैयार करनी है जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे है। इसमें पार्टी का जीएसटी नंबर अगर बिल्कुल करेक्ट है, साथ में जो आइटम के स्पेलिंग हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो अगर हमारे टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंट के साथ प्रॉपरली मैच करते हैं तो हमारा ये काम बहुत ईजिली प्रोसेस हो जाएगा। अगर किसी इनवाइस में हमने एक से ज़्यादा आइटम बाय की हैं तो उस इनवाइस नंबर की लाइन रिपीट होगी। एक लाइन में एक आइटम हम मेंशन करेंगे, जैसे कि हमने इनवाइस नंबर 501 में किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए इन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम 1 क्लिक से टैली सॉफ्टवेयर में कैसे सेंड करें। सबसे पहले हमें जाना है परचेज ग्रुप के इस एक्सेल ऑप्शन में। फिर यहाँ क्लिक करके हमें अपनी फाइल अपलोड करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने अपनी टारगेट कंपनी को सिलेक्ट करना है और यहाँ हमने सेलेक्ट करना है कि जो हमारे इनवाइस हैं वो विदाउट इन्वेंट्री हैं या फिर विद इन्वेंट्री। और फिर यहाँ हमने अपनी एक्सेल फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिसके बाद फाइल का नाम हमें यहाँ अटैचमेंट में दिखाई देगा। उसके बाद हमने इस फाइल को अपलोड कर देना है।
कुछ ही देर में फाइल की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमें इसे ओपन करना है एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सेल सीट के जो हमारे हेडर हैं उनको हमने टैली फील्ड के साथ मैप करना है। देखिए यहाँ पे ये जो हेड हैं ये हमारी एक्सेल सीट की फर्स्ट रो से इंपोर्ट हुए हैं और यहाँ हमें टैली सॉफ्टवेयर की फील्ड्स दिखाई देंगे जिनको हमें आपस में मैप करना है। जैसे इनवाइस के लिए अगर हम यहाँ आई टाइप करते हैं तो सप्लायर इनवाइस नंबर हमें दिखाई देगा और इसी तरह हम डेट को डेट के साथ, पार्टी को पार्टी नेम के साथ, जीएसटी को जीएसटी नंबर के साथ, परचेज को परचेज लेजर के साथ, आइटम को नेम ऑफ आइटम के साथ, क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ, रेट को रेट के साथ मैप करेंगे। इसके बाद अगर हम अमाउंट के कॉलम को मैप नहीं भी करते तो सॉफ्टवेयर इसे खुद कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन नीचे हमें ऑप्शन मिलेंगे जीएसटी टैक्स लेजर को मैप करने के। देखिए यहाँ पे ये जो टैक्स लेजर के हेड हैं ये हमारी एक्सेल सीट से इंपोर्ट नहीं हुए, ये एप्लीकेशन में इनबिल्ट हैं। इनको हमने टैली सॉफ्टवेयर में जो हमारे टैक्स के लेजर क्रिएटेड हैं उनके साथ मैप करना है। देखिए अगर एक बार हमने ये सारे कॉलम मैप कर दिए और अगली बार हम कोई सेटिंग चेंज नहीं करते तो अगेन हमें ये सारी मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें जस्ट यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए इस फाइल में जितनी भी हमारी ये ब्लू कलर की एंट्रीज हैं ये सारी की सारी रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, यानी ये हमारी टैली फील्ड के साथ प्रॉपरली मैच करती हैं। लेकिन ये जो फील्ड ऑरेंज कलर में है ये अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई, इनको हमें मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। ऑरेंज कलर में हमें ये सजेशन मिला है अगर ये पार्टी हमारी मैच करती है तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इसे अपडेट कर देंगे। यानी इस एप्लीकेशन में पार्टी उसके नाम के साथ साथ जीएसटी नंबर से रिकॉग्नाइज होती है, जिसकी वजह से अगर एक्सेल सीट और टैली मास्टर के जीएसटी नंबर में जरा सा भी मिसमैच हुआ तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी तरह अगर हम स्टॉक आइटम की बात करें उसके स्पेलिंग में कोई जरा सा भी मिसमैच हुआ, इवन एक स्पेस और डॉट का भी डिफरेंस हुआ तो ये एरर आ सकती है और फिर वो सारी फील्ड हमें मैनुअल अपडेट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर स्पेलिंग प्रॉपर मैच है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि हमारे इस केस में सारी की सारी फील्ड एकदम से क्लियर हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें हम सभी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके सेव करेंगे और फिर उसके बाद हम रेडी हैं इन ट्रांजेक्शन को टैली सॉफ्टवेयर में सेंड करने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्लिक करना है सेंड ट्रांजेक्शन टू टैली पे। डाटा सबमिट करने का ये ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन की डिटेल होंगी। उसके बाद ये 3 पॉइंट हमें चेक करके यस आई चेक्ड पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये सारी ट्रांजेक्शन टैली सॉफ्टवेयर में पुश होने शुरू हो जाएंगी और कुछ ही देर में ये प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्विच करते हैं अपने इस दूसरे पीसी पे जहां हमारा टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और चेक करते हैं अपने इन ट्रांजेक्शन को जो अभी हमने पुश की हैं। और जैसे कि यहाँ हम अपना परचेज रजिस्टर देख सकते हैं, ऑल 24 ट्रांजेक्शन वैसे ही रिकॉर्ड हुई हैं जैसे कि हमने पुश की थी। हम अगर अपनी इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन को फर्दर ड्रिल डाउन करके देखें, देखिए इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड हुई है जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम अपनी इन सारी ट्रांजेक्शन को जीएसटी की परचेज रिटर्न जो कि जीएसटीआर 2 होती है उसमें भी अगर हम चेक करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन प्रॉपर वे में कैप्चर हुई हैं। देखिए न सिर्फ टैली बल्कि अगर हम अपनी स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन में भी इन ट्रांजेक्शन का स्टेटस देखें तो हमें यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देगा। इवन इसके डैशबोर्ड में हम अब तक की वर्क प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि कितनी ट्रांजेक्शन हमने सेंड की, कितनी फाइल कंप्लीट की, कितना टाइम सेव किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सेल्स की ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। देखिए ये हमारे सेल्स के आइटम इनवाइस हैं जो कि प्रॉपर टैक्स इनवाइस हैं जीएसटी के साथ। इनमें इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस भी हैं, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस भी हैं, कैश भी हैं, क्रेडिट भी हैं, यानी ये वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन आज के इस सेशन में इन सभी ट्रांजैक्शन को हम एक्सेल सीट से एक्सपोर्ट करके देखेंगे जिसको हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है। चलिए इसे ओपन करके एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हैं हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस जिनको अभी हम टैली में सेंड करेंगे। और अगर हम इस शीट को प्रिपेयर करने के परफॉर्मे की बात करें तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने परचेज की ट्रांजैक्शंस में डिस्कस किया था। इसके हेडर में अगर हम रिक्वायर्ड कॉलम्स की बात करें तो इनवाइस नंबर, डेट, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, सेल्स लेजर अकाउंट, आइटम, क्वांटिटी, रेट। देखिए ये तो सारे मैंडेटरी कॉलम्स हैं। रिमेनिंग जो टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे कॉलम है उनको आप अपनी कन्वीनियंस के लिए बना सकते हो। लेकिन इस डाटा शीट को प्रिपेयर करते टाइम हमें कुछ बातें खास तौर पे ध्यान रखनी है, जैसे कि इस शीट की रो नंबर 1 में हेडर ही आएगा। हेडर में हमें डॉट, डॉलर जैसे सिंबल्स यूज़ नहीं करने। डेट का फॉर्मेट भी हमें कुछ ऐसे रखना है। और जब हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करें तो ये शीट यहाँ नंबर 1 पोजीशन पे ही होनी चाहिए। साथ में ये वर्कशीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी नहीं होनी चाहिए। पार्टी नेम, जीएसटी नंबर और आइटम के स्पेलिंग हमारे टैली मास्टर्स के साथ बिल्कुल मैच करने चाहिए। अगर एक इनवाइस में एक से ज़्यादा आइटम्स हैं
तो हम सेम इनवॉइस नंबर के साथ लाइंस को रिपीट करेंगे। देखिए, अगर हम इस शीट को प्रिपेयर करने की बात करें तो इसे कोई भी ऐसा पर्सन बना सकता है, चाहे उसे अकाउंटिंग की नॉलेज हो या फिर ना हो। और अगर एक बार ये शीट प्रिपेयर हो जाए तो फिर हम बहुत ईजिली इन ट्रांजेक्शन को टैली में सेंड कर सकते हैं। इट मीन्स हमें टैली सॉफ्टवेयर की भी प्रॉपर नॉलेज नहीं चाहिए। बहुत से बिजनेस ऐसे भी हैं जिनके पास बिलिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है। उस सिचुएशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेल शीट में इंपोर्ट करके इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सेट करके टैली में बहुत ईजिली सेंड कर सकते हैं। देखिए, इस डाटा शीट में हमारे पास कुल मिला के 37 आइटम इनवॉइस हैं विद जीएसटी। अब इन सारे इनवॉइसेस को टैली सॉफ्टवेयर में पोस्ट करने के लिए हमें हार्डली 3 to 4 मिनट ही लगेंगे, जिसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। हमें सेल्स के इस एक्सेल ऑप्शन में यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे हमें अपनी कंपनी नेम को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे इनवॉइस विद इन्वेंट्री है या फिर विदाउट इन्वेंट्री। एंड देन यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिसके बाद फाइल को हम यहाँ अटैचमेंट में भी देख सकते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स में हमारी फाइल प्रोसेस भी हो जाएगी। इस फाइल में टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिखाई देगी एंड देन हमें यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को ओपन करना है और इसमें भी सबसे पहले तो हमें हेडर्स को मैप करना है। देखिए, ये सारे हेडिंग्स हमारी एक्सेल शीट के रो नंबर 1 से इंपोर्ट हुए हैं और इनको यहाँ हमने टैली फील्ड के साथ मैप करना है। जैसे कि इनवॉइस नंबर टैली में एज ए रेफरेंस नंबर आता है, तो उसके साथ मैप करने के लिए हमें जस्ट यहाँ R प्रेस करना है, फिर इसे सिलेक्ट करके हम मैप कर देंगे। और इसी तरह डेट को डेट के साथ, पार्टी को पार्टी अकाउंट नेम के साथ, जीएसटी को जीएसटी नंबर के साथ, पीओएस को प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ, सेल्स लेजर को सेल्स लेजर के साथ, आइटम को नेम ऑफ आइटम के साथ, क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ और रेट को रेट के साथ मैप करेंगे। इसके अलावा जो हमारी एक्सेल शीट में यहाँ एक्स्ट्रा कॉलम थे, इनको मैप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे यहाँ जो टैक्स लेजर्स हैं इनको मैप करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे एसजीएसटी को हम एसजीएसटी अकाउंट के साथ, सीजीएसटी को सीजीएसटी अकाउंट के साथ और आईजीएसटी को आईजीएसटी अकाउंट के साथ। और अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। और जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस फाइल में जितनी भी ये ऑरेंज कलर की फील्ड होंगी ये रिकॉग्नाइज नहीं हुई, इनको हमें मैनुअल अपडेट करना होगा। लेकिन जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन ब्लू कलर में है ये प्रॉपरली अपडेटेड है। देखिए, ये अपडेशन करने से पहले अगर हम इसकी रिमेनिंग फील्ड भी एक बार स्टडी करें, यहाँ पे क्वांटिटी और रेट के कम्बिनेशन से अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है और साथ में जीएसटी भी प्रॉपरली कैलकुलेट हुई है। तो चलिए, अब जो हमारी फील्ड पेंडिंग है उन्हें हम अपडेट करते हैं। देखिए, यहाँ पार्टी नेम में राम शर्मा इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं हुआ क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर में ये अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। और अब इस अकाउंट को टैली सॉफ्टवेयर में हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें जस्ट यहाँ क्रिएट लेजर पे क्लिक करना है। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर और उसके बाद यहाँ नेम में पार्टी नेम जो कि राम शर्मा है, लेजर टाइप में सन्ड्री डेबिटर्स क्योंकि ये हमारा कस्टमर है। इसके अलावा रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड पे क्लिक करके इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगा। और इसके बाद पार्टी नेम में जो हमारी नेक्स्ट पेंडिंग फील्ड है वो है डॉक्टर BS राठौर की। देखिए, ये एक कैश इनवाइस है जिसमें हमें पार्टी का अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। और बिल्कुल इसी तरह सुरेश कुमार भी एक कैश इनवाइस है, तो इसमें भी हम कैश अकाउंट को ही सिलेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही पार्टी अकाउंट नेम की हमारी सभी फील्ड क्लियर हो चुकी हैं। देखिए, ये वेब एप्लीकेशन पार्टी को उसके जीएसटी नंबर से रिकॉग्नाइज कर लेती है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए, अब हम अपडेट करते हैं आइटम की फील्ड को और इसमें हमारी पेंडिंग फील्ड है प्रोविजन एलईडी टीवी 24 इंच की। देखिए, अब इसके यहाँ पे 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ये अकाउंट टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड नहीं है या फिर इसके स्पेलिंग मिसमैच है। अब ये चेक करने के लिए हमें जस्ट इस पे क्लिक करके इसे सर्च करना है। देखिए, ये अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल है, इट मीन्स इसके स्पेलिंग थोड़े बहुत मिसमैच हैं। और अब इसी तरह रिमेनिंग इनवाइसेस में भी हम इसे मैनुअली अपडेट कर देंगे। देखिए, अब इसके साथ ही हमारी सभी फील्ड एकदम से क्लियर हैं, यानी अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे जिसमें हम सभी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके एक बार सेव करेंगे। और अब हम रेडी हैं इन ट्रांजेक्शन को टैली में पोस्ट करने के लिए, जिसके लिए इन ट्रांजेक्शन को हम एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ सेंड ट्रांजेक्शन टू टैली पे, जिसके बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल होगी। और अब इन ऑल 3 पॉइंट्स को चेक करके हमें क्लिक करना है यस आई हैव चेक्ड पे, जिसके बाद ये सारी ट्रांजेक्शन हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेंड होनी शुरू हो जाएंगी और कुछ ही देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अब इन ट्रांजेक्शन्स को हम टैली सॉफ्टवेयर में भी चेक करते हैं, जिसके लिए पहले ओपन करते हैं सेल्स अकाउंट। देखिए, यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं। इवन अगर हम किसी भी ट्रांजेक्शन को फर्दर ड्रिल डाउन करके देखें, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स विद इन्वेंट्री विद जीएसटी प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं।
इसके अलावा सेल्स की इन सभी ट्रांजैक्शंस को अगर हम जीएसटी रिटर्न में भी चेक करें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये प्रॉपरली कैप्चर हुई है। इवन इस फाइल का स्टेटस हमें यहाँ वेब एप्लीकेशन में भी दिखाई देगा। देखिए एक्सेल सीट के जरिए हम सेल्स परचेज की ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेल में है तो उसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हमने पीडीएफ फाइल से बैंक स्टेटमेंट को अपलोड किया था। जैसे कि हमारे एसबीआई अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में है, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे अपलोड करेंगे एंड देन अपने लेजर अकाउंट इसमें हमें अपडेट करने हैं। और अगर कोई अकाउंट नहीं है तो उसे भी हम यहीं से क्रिएट करके अपडेट कर लेंगे और फिर हम इस फाइल को सेव करके टैली में सेंड कर देंगे। यानी अब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन को यूज करना एक बेहद ईजी सा काम है, जिसे यूज करके हम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं और साथ में हम टैली सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे पीसी यानी किसी दूसरी लोकेशन से भी ट्रांजैक्शंस को सेंड कर सकते हैं। एक बार इस वेब एप्लीकेशन को आप खुद से यूज करके जरूर देखिएगा। इनिशियली स्टेज पे ये 100% फ्री है और साथ में आपको ये वेब एप्लीकेशन कैसे लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा और साथ में अपने वैल्यूएबल सजेशंस जरूर भेजिएगा। इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।